गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। ओके, तो जैसे हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड स्टडी किया था, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड स्टडी किया था। दैट वाज important theory for 3 marks in board exam। वैसे ही और उसके बेस हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। One was in illustration example and other one was in regular exercise। Okay, अभी हम ऐसा सेम थियोरी बट कोई नया इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज टॉरॉइड। ओके, तो टॉरॉइड के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन डिराइव करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले तो समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय टॉरॉइड। टॉरॉइड कैसा होता है, तो हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा, दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड कैसा होता है, that is in cylindrical shape होता है। ओके, और there are numbers of closely wounding wires in helical shape। cylindrical shape हो गया ना, उसमें ये helical shape में वायर वाउंडिंग रहता है। ओके, तो ये ऐसे हो गया और इस पे वायर वाउंडिंग इन हेलिकल शेप। ओके, अभी ये तो जो है ना, ये सोलेनॉइड के दो फ्री एंड्स हैं। ओके, तो अगर मैं इसको बैंड करके ये जो दो फ्री एंड्स हैं ऑफ सोलेनॉइड, अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, दो फ्री एंड्स को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं, तो ऐसा पूरा शेप बनेगा लाइक अ टायर ट्यूब। ऐसा बनेगा ना शेप, है ना, तो दैट इज कॉल्ड टॉरॉइड। तो व्हाट डू यू मीन बाय टॉरॉइड, व्हेन टू फ्री एंड्स ऑफ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड आर कनेक्टेड या joined, then it is called toroid। When two free ends of very long solenoid are connected, it is called toroid। तो ऐसा शेप हो जाएगा जिसपे वाउंडिंग ऑफ क्लोजली वाउंडिंग ऑफ वायर्स आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये कुछ ऐसा होलो रिंग जैसा बना, होलो सर्कुलर रिंग with closely wounded wires। okay, तो thus toroid is a hollow circular ring with closely wounding of wire। बोलो, टॉरॉइड का कंस्ट्रक्शन आपको मालूम पड़ा कि a very long solenoid, when two free ends of very long solenoid are bent and connected, then it becomes toroid। So toroid is a hollow circular ring of many closely woundings of wire। बोलो, what do you mean by toroid? आपको समझ में आया? ओके, अभी डायग्राम देखो कि हम पूरा एक होलो सर्कुलर रिंग पहले ड्रॉ करेंगे ब्लैक कलर में। दिख रहा है आपको? ओके, इसके ऊपर हम क्लोजली वाउंडिंग ऑफ वायर करेंगे। तो ऐसे ब्लैक कलर से हमने वाउंडिंग ऑफ वायर दिखा दिया। दिख रहा है आपको, है ना? सो above figure shows a toroid of n numbers of woundings of wire carrying current capital I
है ना, कैरिंग करंट ऑफ कैपिटल आई एंड कैपिटल एन नंबर्स ऑफ टर्न। ओके, तो ये जो बाउंडिंग है उसमें से करंट पास होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो टॉरॉइड में हमने देखा था कि ऐसे अगर करंट पास होता है तो ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है, सो बाहर आता है तो डॉट से मेंशन करते हैं और अंदर जाता है तो क्रॉस से मेंशन करते हैं हम। ओके, तो यूजिंग राइट हैंड थंब लॉ, यूजिंग राइट हैंड थंब लॉ, तो यहां से बाहर जाएगा अंदर से, तो ये राइट हैंड मेरा, और तो ऐसे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे करंट सर्कुलर था तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लीनियर अलोंग द एक्सिस, तो वो ऐसे मिलेगा, दैट इज राइट हैंड थंब लॉ। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो वाउंडिंग ऑफ करंट है, वाउंडिंग ऑफ वायर्स है, उसमें करंट का डायरेक्शन हम ऐसे दिखाते हैं। देखो, ऊपर से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है। ओके, तो सब में ऐसे ऊपर की आउटर सरफेस ऑफ टॉरॉइड पे करंट का डायरेक्शन हमने डॉट से दिखाया। डॉट मेंशंस यू द करंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड, और यहां से बाहर निकल के यहां पे अंदर जाएगा, है ना, तो क्रॉस मेंशंस यू द करंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड। समझ में आ रहा है? बहुत इजी थ्योरी है, इसमें कुछ है भी नहीं लिखा, है ना, बहुत इजी थ्योरी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट, ये लिखना जरूरी है। ओके, तो इन गिवन टॉरॉइड करंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन outside, that is dot on outer surface of toroid, है ना, and current is perpendicular to the plane inside, that is cross on inner surface of toroid। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, तो अगर यहां से यूजिंग राइट हैंड थंब लॉ, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमें डिराइव करना है ना, तो यूजिंग राइट हैंड थंब लॉ, यहां से करंट बाहर आ रहा है, यहां पे अंदर जा रहा है, तो राइट हैंड बाहर और अंदर, तो मेरा थंब का डायरेक्शन इस साइड पे रहा, तो हर पॉइंट पे इस साइड पे रहेगा ऐसे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे यूजिंग राइट हैंड थंब लॉ, ग्रीन कलर का देखो मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो वो हर पॉइंट पे कुछ राइट हैंड से हिसाब से ये पूरा सर्कुलर रहेगा और ये भी क्लॉकवाइज रहेगा इसमें। ओके, और करंट हमने स्टेडी पास किया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। ओके, सो हियर यूजिंग राइट हैंड थंब लॉ, magnetic field is clockwise inside the toroid। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखना जरूरी है कि हमने डिराइव किया कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड इज क्लॉकवाइज। समझ में आया ना? तो वो कैसे किया, तो यूजिंग राइट हैंड थंब लॉ। बोलो, ये टॉपिक क्लियर? ओके, अभी हम जो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन डिराइव करेंगे वो एम्पियर्स सर्किटल लॉ से करेंगे। तो हमें एक एम्पियर्स लूप लेना पड़ेगा, तो हम यहां पे एम्पियर्स लूप 3 रीजन में ले सकते हैं। ओके, तो पहला रीजन दैट इज, अगर मैं कोई एम्पियर्स लूप, अगर ये जो फ्री स्पेस है इनसाइड द टॉरॉइड का, यहां पे अगर मैं यहां पे कोई एम्पियर्स लूप लूं ऐसे, तो बोलो इस एम्पियर्स लूप में से एनक्लोज करंट कितना है, तो इसके यहां पे अगर मैं कोई एम्पियर लूप लूं ऐसे इनसाइड द फ्री स्पेस ऑफ टॉरॉइड, इनसाइड द
फ्री स्पेस ऑफ टॉरॉइड। अगर मैं यहां पे कोई एम्पियरन लूप लूं, है ना, तो इस लूप के अंदर बोलो एनक्लोज करंट दैट इज समेशन आई, एम्पियर सर्किटल लॉ हमारे पास क्या है, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप दैट इज BdL इज इक्वल टू म्यू जीरो ऑफ समेशन आई दैट इज एनक्लोज करंट बाय लूप, है ना। ये जो इनसाइड का फ्री स्पेस है जो टॉरॉइड के अंदर का, है ना, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड दो रिंग के बीच में, रिंग के अंदर करना है, टॉरॉइडल रिंग के अंदर। तो यहां पे अगर मैं कोई एम्पियर्स लूप लूं तो इसके अंदर एनक्लोज करंट कितना है, इसके अंदर करंट है क्या, करंट तो यहाँ पे है ना, है ना। तो एनक्लोज करंट यहाँ पे समेशन ऑफ आई विल बी जीरो। तो अगर समेशन ऑफ आई विल बी जीरो देन मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी जीरो, है ना। तो इनसाइड फ्री स्पेस ऑफ टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होगा। ऑल्सो अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट लूं, है ना, दैट इज आउटर फ्री स्पेस ऑफ टॉरॉइड, तो अगर मैं यहां पे आउटर फ्री स्पेस ऑफ टॉरॉइड तो यहां पे लूं, तो अगर मैं यहां से कोई टॉरॉइडल एम्पियर लूप लूं, है ना, तो इसके अंदर एनक्लोज करंट समेशन ऑफ आई कितना रहेगा, तो यहाँ पे अंदर, इसके अंदर तो दो टाइप्स के करंट है, वन इज आउटसाइड द प्लेन एंड अनदर इज इनसाइड द प्लेन, है ना। तो जितना करंट बाहर आ रहा है उतना करंट अंदर आ रहा है ना। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव करंट्स आ रहे हैं, है ना, डॉट उतने ही क्रॉस है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आउटसाइड द फ्री स्पेस ऑफ टॉरॉइड, आउटसाइड द फ्री स्पेस ऑफ टॉरॉइड में यहां पे भी देखो समेशन ऑफ आई, ये कंप्लीट आ रहा है, बट जितना बाहर आ रहा है उतना ही अंदर आ रहा है। तो समेशन ऑफ आई दैट इज एनक्लोज करंट आउटर फ्री स्पेस के लिए भी जीरो रहेगा। दैट इज व्हाई ना इनर एंड आउटर, ना फॉर इनर एंड आउटर फ्री स्पेस ऑफ टॉरॉइड एनक्लोज करंट समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। बोलो ये पॉइंट आपको समझ में आया, ये भी आपको लिखना कंपलसरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है। पर हमें एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड तो कहां पे मिलेगा, तो ये टॉरॉइडल रिंग के अंदर मिलेगा ना, है ना। तो टॉरॉइडल रिंग के अंदर अगर मैं कोई एम्पियर्स लूप लेता हूं, तो ये टॉरॉइडल रिंग के अंदर अगर मैं यहां से यहां तक था, स्मॉल आर रेडियस था, अगर मैं एम्पियर्स लूप लेता हूं, तो कंसीडर एम्पियर्स लूप of radius small r inside the toroid, inside the toroidal ring, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ BdL, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो ऑफ समेशन आई। ओके, मैग्नेटिक फील्ड B तो यूनिफॉर्म है, सो B इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू जीरो। अभी देखो ये जो ग्रीन कलर का अपना एम्पियर्स लूप है ना, ओके, इसके अंदर जो करंट है वो तो सिर्फ ये क्रॉस वाला है, ओनली वन टाइप ऑफ करंट इज दैट, so that is summation of I, that is enclosed current, that is I. But if there are n numbers of turns, so total current will be Ni. So summation of I की जगह पे यहाँ पे आएगा Ni, समझ में आ रहा है? ओके, तो B और इंटीग्रेशन ऑफ dl, that is L, is equal to म्यू जीरो
कैपिटल Ni, ओके सभी। और यहाँ पे जो लेंथ है वो यहाँ पे रिंग बना है ना, लूप, सर्कुलर लूप, तो लेंथ ऑफ द लूप इज सर्कमफरेंस ऑफ लूप, तो सर्कमफरेंस L इज इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू μ0 कैपिटल Ni, ओके। तो B इज इक्वल टू μ0 कैपिटल Ni डिवाइड बाय 2 पाई r होगा। सॉलिनॉइड में यही तो किया था, है ना। B इज इक्वल टू μ0 Ni बाय L ही आया था ना, L ही आया था ना, बट लेंथ यहाँ पे सर्कमफरेंस बना रिंग है, टॉरॉइड में लेंथ की जगह पे रिंग बना है, तो लेंथ की जगह पे 2 पाई आ रहा है, क्लियर। और यहां से हमने टॉरॉइड में लिया था कैपिटल N डिवाइडेड बाय L, दैट इज स्मॉल n, नंबर्स ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या है, ये 2 पाई r, दैट इज सर्कमफरेंस, क्लियर। तो यहां से हम करेंगे, ओके, तो यहां से हो जाएंगे यहाँ पे कैपिटल N बाई 2 पाई r, हियर कैपिटल N बाय 2 पाई r, दैट इज इक्वल टू, अगर हम स्मॉल n कंसीडर करते हैं तो स्मॉल n को हम क्या बोलेंगे, स्मॉल n को क्या बोलेंगे, नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट, ओके। और पर यूनिट यहाँ पे लेंथ नहीं है, सर्कमफरेंस है, दैट इज पर यूनिट सर्कमफरेंस, ओके। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, दैट इज B इज इक्वल टू, जो सोलेनोइड में आया था, तो μ0 स्मॉल n, क्लियर, समझ में आया ना ये थ्योरी, है ना। और यही इक्वेशन सोलेनोइड में था, बट सोलेनोइड में μ0 स्मॉल ni और टॉरॉइड में भी μ0 स्मॉल n, पर स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय L फॉर सोलेनोइड एंड फॉर टॉरॉइड स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय लेंथ की जगह पे सर्कमफरेंस, दैट इज 2 पाई r, clear, okay। So this is the equation of magnetic field due to toroid. This is the equation of magnetic field due to toroid, clear। और ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आनी चाहिए और लिखने ही है, ओके। और टॉरॉइडल रिंग के अंदर एम्पियर्स लूप लेके हमने जो अपना रेगुलर मेथड है एम्पियर सर्किट लॉ का, है ना, उसी से ये सॉल्व किया हुआ है, कर सकोगे पक्का। इसका एक न्यूमेरिकल है, बट वो एडिशनल एक्सरसाइज में, और एडिशनल एक्सरसाइज अपने 2020 के सिलेबस के लिए कैंसिल किया गया हुआ है, ओके। पर फिर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक देख लेंगे, है ना। तो आपके नोट में होना चाहिए, बराबर है, पर सिलेबस में हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन साथ में ही करना है ना। तो कंप्लीट कर दोगे इतना, ये भी इंपॉर्टेंट थियरी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड, ओके। तो ये थियरी बराबर देखिएगा, समझिएगा, और इसके बाद आपके नोट में सॉल्व कीजिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच।